इजराइल और गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास के बीच चल रहा युद्ध अब थमने वाला है। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर से ही जंग चल रही है। दरअसल बुधवार 22 नवंबर को इजराइल की सरकार ने हमास के साथ गाजा में बंधक बनाए 50 महिला और बच्चों की रिहाई के लिए सरपास जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास के बीच चल रहा युद्ध अब थमने वाला है। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर से ही जंग चल रही है। दरअसल बुधवार 22 नवंबर को इजराइल की सरकार ने हमास के साथ गाजा में बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले जंग को 4 दिनों तक रोकने के लिए हो रहे समझौते का समर्थन किया है। इस तरह अब जल्द ही हमास के साथ युद्ध विराम होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मध्यस्थता करवा रहे कतर, अमेरिका, इजराइल और हमास के अधिकारियों ने कहा है कि शांति के लिए समझौते की बहुत ज्यादा जरूरत है। इजराइल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद हमास के लड़ाकों के लोगों को बंधक बनाया गया और उन्हें गाजा पट्टी में लेकर गए। इजराइल का मानना है कि गाजा पट्टी में हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि 4 दिनों के अंतराल पर 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की लड़ाई पर रोक रहेगी। बयान में कहा गया कि हर अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम को 1 और दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। हालांकि बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि क्या इसके बदले फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया जाएगा। नेतन्याहू कार्यालय के बयान में कहा गया, इजराइल की सरकार सभी बंधकों को घर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज रात इसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रस्तावित समझौते को मंजूरी दी है। दरअसल इजरायली कैबिनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें हमास के साथ बंधकों के रिहाई के बदले समझौते की बात कही गई। इस प्रस्ताव का 3 सांसदों ने छोड़कर सभी ने समर्थन किया। ये 3 सांसद ज्यूइश पावर पार्टी के सदस्य हैं और सरकार में मंत्री पद भी संभाल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के साथ होने वाले समझौते को लेकर सभी जानकारी मीडिया के सामने नहीं रखी गई है, मगर इजराइल सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि समझौते के तहत 50 इजरायली नागरिकों को रिहा किया जाएगा जो गाजा में कैद है। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। हर दिन 12 से 13 लोगों को रिहा किया जा सकता है। गाजा में लगातार हो रही बमबारी के बीच ये पहला मौका है जब इजराइल जंग को रोकने के लिए तैयार हुआ है। गाजा में हुई इजरायली बमबारी में अब तक 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। 30 लाख की आबादी में 2/3 लोग बमबारी की वजह से बेघर हो गए हैं। पूरी सरकार को इकट्ठा कर प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट के साथ बैठक भी की थी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।